हेलो यूट्यूब के वासी, क्या हाल चाल है आप सभी के। आपकी सब बढ़िया एंड आगे भी सब बढ़िया रहे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेलेक्टर्स की प्रॉपर्टीज और साथ ही बॉक्स मॉडल। सेलेक्टर्स जैसे कि हमारे एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, डिसेंडेंट सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, ये सब हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड साथ ही हम कवर करने वाले हैं सीएसएस की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जैसे कि कलर्स, बैकग्राउंड, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, वो सब। एंड जो बॉक्स मॉडल है वो मैं आपको आगे वीडियो में ही बताऊंगा, क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है, तो जब बताऊंगा तभी कंप्लीट हो जाएगा वो। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेलेक्टर्स के साथ। उसके लिए मैं ले लेता हूँ एक बॉयलर प्लेट, एंड इसका मैं टाइटल बाद में चेंज करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर दिया मुझे। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतानी है। सो मुझे सबसे पहले बताना है आपको एलिमेंट सेलेक्टर के बारे में, तो मैं फटाफट से यहाँ पे कुछ टैग्स ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे हाय लिख दिया। उसके बाद पैराग्राफ ले लिया मैंने, जिसपे लॉरम 60 यूज कर दिया। लॉरम मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ पहले की वीडियोस में कि क्या होता है। एंड यहाँ पे H2 ले लेता हूँ। हाउ आर यू लिख देता हूँ इसमें। एंड H3 ले लेता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ वेलकम टू टेक्निकल फैक्ट्री, जो कि मुझे सबसे पहले लिखना चाहिए था, बट ठीक है। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट सेलेक्टर की। लेकिन उससे पहले मुझे ये CSS फाइल अपनी HTML फाइल से कनेक्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लिंक टैग, एंड जिसका रिलेशन रहेगा स्टाइल शीट। एंड यहाँ पे मैं ऐड करूँगा अपना index.css। अभी ये दोनों लिंक को रखे हैं। अभी जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट अब क्या होता है? एलिमेंट होता है ये पूरा H1 का टैग, मेरा ये मेरा एलिमेंट है। जो स्टार्टिंग का H1 टैग है ये मेरा ओपनिंग है, एंड लास्ट वाला मेरा क्लोजिंग टैग है, एंड बीच में मेरा कंटेंट है, एंड ये पूरा मेरा एलिमेंट है। अभी अगर मुझे इस एलिमेंट पे कोई स्टाइलिंग करनी है CSS की मदद से, तो मुझे ये पूरा एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एलिमेंट सेलेक्टर यूज करूंगा। एंड यहाँ पे ये कौन सा है? H1 वाला एलिमेंट है, तो मुझे यहाँ पे H1 लिखना है। एंड मैंने ये सेलेक्ट कर लिया एलिमेंट। ये हो गया मेरा एलिमेंट सेलेक्टर। H1 है, मुझे मान लो कि इसका कलर चाहिए, लेट्स रेड। कलर मैंने रेड कर दिया। तो अब ये कलर रेड इसका हो जाएगा। मैं आपको ब्राउज़र पे चल के दिखाता हूँ। ब्राउज़र मेरा कहाँ गया? ये रहा मेरा ब्राउज़र। एंड इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश, एंड ये देखो मेरा H1 जो हाई लिख रखा था मैंने, वो रेड कलर में चेंज हो चुका है। एंड अभी हम चलते हैं वापस अपने VS कोड पे। ये था हमारा एलिमेंट सेलेक्टर, जिसमें हमने क्या किया, H1 एलिमेंट को सेलेक्ट किया। उसमें हमने कलर प्रॉपर्टी लगाई। साथ ही प्रॉपर्टी भी कवर करवा दे रहा हूँ सेलेक्टर्स के। कलर जो है वो एक प्रॉपर्टी है, वो CSS प्रॉपर्टी है, जो कि मैंने H1 एलिमेंट पे लगाई। H1 मेरा सेलेक्टर हुआ यहाँ पे, कौन सा? एलिमेंट सेलेक्टर, क्योंकि H1 एलिमेंट को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। ये था मेरा एलिमेंट सेलेक्टर, जो कि मैं ऊपर कमेंट आउट करके लिख देता हूँ, एलिमेंट सेलेक्टर। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्लास सेलेक्टर पे। क्लास सेलेक्टर के लिए मुझे आपको बताना होगा कि क्लास क्या होती है, जो कि मैं आप कब काफ़ी दिनों से अवॉइड कर रहा था बताना। एंड मैं हर बार ये बोल रहा था कि भाई मैं आपको CSS के टाइम पे बताऊंगा। फाइनली वो चीज़ का टाइम आ चुका है कि मैं आपको बताऊँ कि क्लास सेलेक्टर होता क्या है। क्लास सेलेक्टर के लिए हमें क्लास डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, लेट्स से क्या लिया जाए, क्या लिया जाए, स्पैन ले लेते हैं। स्पैन लिया मैंने। एंड स्पैन एक टैग है जो मेरा सेमेंटिक टैग में जाता है। एंड इसमें मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा क्लास का। एंड इसका नेम रख दूंगा मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ क्लास का अपनी मर्जी से। ओके। एंड इसका मैं नेम दे देता हूँ हेड। एक्चुअली हेड नहीं देना चाहिए मुझे, मुझे इसका HE दे देता हूँ मैं। क्लास नेम दिया मैंने HE। एंड इसके अंदर मैं लॉरम 34 दे देता हूँ। एक छोटा सा पैराग्राफ बन गया ये भी। एंड इसकी क्लास मैंने HE दी। अभी अगर मुझे ये स्पैन पे जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज करना है, कलर छोड़ो बैकग्राउंड करते हैं इसका। इसका अगर मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो उसके लिए मुझे ये पूरा एलिमेंट पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा क्लास की मदद से।
क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है। अगर एलिमेंट की मदद से करना होता तो मैं डायरेक्ट स्पैन लिखता, स्पैन लिख के दे देता, वो मेरा एलिमेंट सेलेक्टर हो जाता, लेकिन मुझे क्लास चाहिए। तो मैं यहाँ पे डॉट एच ई लगाऊंगा। डॉट एच ई से क्या होता है, मेरी क्लास है, जो मेरी क्लास होती है उसे मैं सी एस एस में डॉट से डिफाइन करता हूँ कि भाई डॉट है मतलब मेरी क्लास है। कौन सी क्लास है, एच ई नेम की क्लास है। इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दूंगा, जिसका कलर मैं दे देता हूँ ब्लू। ब्लू कलर का मैंने बैकग्राउंड दे दिया। अभी चलते हैं ब्राउजर पे एंड देखते हैं कि क्या सच में ब्लू कलर हुआ बैकग्राउंड का। एंड हियर वी गो, सच में हमारे बैकग्राउंड का कलर ब्लू हो रखा है। दोबारा वीएस कोड पे। ये था हमारा क्लास सेलेक्टर। अब आता है एक आईडी सेलेक्टर। उसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे आईडी सेलेक्टर लिख देता हूँ। एंड उसके लिए ना मैं एक और स्पैन क्रिएट करूंगा, क्योंकि मुझे डिफरेंस समझाना है क्लास एंड आईडी में, तो उसके लिए कर रहा हूँ मैं। एंड इसमें मैं लॉरम 34 एंड इसके लिए मैं सेम क्लास की तरह बस क्लास की जगह आईडी लिखूंगा। एंड इसमें आईडी का नेम दे देता हूँ, मान लो कैपिटल एच, या मैं कैपिटल एच ई भी लिख सकता हूँ, लाइक डिफरेंट हो जाएगा वो, इसलिए स्मॉल कैप्स का यहाँ पे अलग ही माना जाएगा, तो उसका डिफरेंस नहीं आएगा। मैं कैपिटल एच रखा हूँ सिर्फ अभी के लिए, ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। अभी इसका देखना ध्यान से। क्लास के लिए मैंने डॉट लगाया। डॉट मतलब क्लास। कौन सी क्लास, एच ई नेम की क्लास। अभी मैं आईडी के लिए लगाऊंगा हैशटैग। हैशटैग मतलब आईडी। कौन सी आईडी, कैपिटल एच नेम की आईडी। एंड इसका मुझे क्या चेंज करना है, इसका मुझे बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना है, जो कि मैं करूंगा लेट से ब्राउन। अभी हम दोबारा ब्राउजर पे चल के देखते हैं कि कलर हुआ नहीं हुआ। रीलोड करता हूँ एंड ये देखो यहाँ पे कलर चेंज हो रखा है। ये हुआ आईडी से ब्राउन वाला, ब्लू वाला क्लास से हुआ। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो आईडी है ना, ये मैं सिर्फ एक स्पैन पे दूंगा, सिर्फ एक जगह यूज होगी ये आईडी। एच नेम की आईडी सिर्फ एक जगह यूज होगी, और एच ई नेम की जो क्लास है वो मैं मल्टीपल जगह यूज कर सकता हूँ, 4-5 जगह यूज कर सकता हूँ, चाहे तो 100 जगह यूज कर सकता हूँ। वो मेरी मर्जी है। इसको अगर समझना हो तो ऐसे समझो कि मान लो एक क्लास है, एट्थ क्लास है। उसमें मैं चाहूँ तो 40 बच्चे भर दूं, चाहूँ तो 50 बच्चे भर दूं, चाहूँ तो 120 बच्चे भर दूं क्लास में। लेकिन उस क्लास में हर बच्चे को एक रोल नंबर दे रखा होगा मैंने। वो रोल नंबर सिर्फ एक ही बच्चे को मिलेगा। जैसे मान लो रोल नंबर 50 की मैं बात करूं, तो वो क्लास 8th में सिर्फ एक बच्चे के पास होगा रोल नंबर। वो रोल नंबर आईडी है हमारा यहाँ पे, जो सिर्फ एक के पास होगा। और जो क्लास है, जो हमारी 8th क्लास है, वो 120 बच्चों की है। लेकिन जो रोल नंबर है हमारा, वो सिर्फ एक बच्चे का है। वैसे ही हमारी जो क्लास है, ये मैं काफी सारे एलिमेंट्स पे दे सकता हूँ। मैं चाहूँ तो सिर्फ एक पे भी रखूँ, लेकिन मैं काफी सारे पे भी दे सकता हूँ। लेकिन जो आईडी है वो मैं सिर्फ एक पे दूंगा, ताकि मुझे पता रहे कि भाई ये स्पेशल आईडी है, इस स्पेशल एलिमेंट पे मैं यूज कर रहा हूँ। क्योंकि वो आगे फिर स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें। मान लो कि हमें हो सकता है कि 5 एलिमेंट दे रखे हैं, वो पांचों मुझे सेंटर में चाहिए, वो मैंने कर दिया। लेकिन अभी जो बीच वाला है उनका, जो कि थर्ड नंबर पे होगा, उसका मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। बाकी सब का मुझे येलो रखना है, सिर्फ बीच वाले का ग्रीन करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, क्लास पे अगर लगाऊंगा तो वो सबका चेंज कर देगा। वहां पे काम आता है हमारा आईडी। आईडी सिर्फ वो बीच वाले को दूंगा मैं, एंड उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा। तो ऐसे करके क्लास एंड आईडी का है डिफरेंस, और ये है उनका काम जो मैं अभी बताया। क्लास का हो गया, आईडी का हो गया, एलिमेंट सेलेक्टर हो गया। अभी करते हैं ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उसके लिए ना पहले मैं यहाँ पे, चलो है हमारे पास ऑलरेडी काफी एलिमेंट्स। तो ग्रुप सेलेक्टर के लिए मैं यहाँ पे P उठा लिया, साथ में कॉमा लगा के H2 उठा लिया, साथ में कॉमा लगा के H3 उठा लिया। ग्रुप सेलेक्टर बन गया मेरा।
मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने एक की जगह तीन चार एलिमेंट उठा लिए, एक से ज्यादा एलिमेंट उठा लिए, वो मेरा ग्रुप सेलेक्टर बन गया। अभी मैं इन सब का फॉन्ट कलर के लिखूँ, मैं कलर लिख देता हूँ। इन सब का मैं कलर जो है वो चाहता हूँ ब्लू वॉयलेट हो जाए। ये तीनों का कर देगा। अभी हम चलते हैं ब्राउजर पे एंड देखते हैं क्या सच में हुआ। एंड ये रहा हमारा ब्राउजर एंड देखो सबका कलर चेंज हो गया। ये देखो ना, तीनों का कलर चेंज हो गया। ये कैसे हुआ? ग्रुप सेलेक्टर की वजह से। उसमें मैंने क्या किया, ये तीन एलिमेंट्स जो है उन तीनों का नेम डाल दिया कॉमा डाल के, एंड उसमें प्रॉपर्टी दे दी सीएसएस की, एंड वो ग्रुप सेलेक्टर बन गया मेरा, क्योंकि मैंने तीन एक से ज्यादा एलिमेंट्स डाल दिए वहां पे। अभी एक होता है हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर, जिसे हम ज्यादातर टाइम ना सबसे ऊपर यूज करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये वाला मेरा ग्रुप सेलेक्टर है, ग्रुप सेलेक्टर। एंड अभी चलते हैं हम यूनिवर्सल वाले पे। यूनिवर्सल सेलेक्टर, एंड यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए मैं यूज करता हूँ स्टार। स्टार, एंड ये बन गया मेरा यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर ये मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, जिसमें मैंने क्या किया था, पैडिंग जीरो किया था मैंने, और मैंने किया था मार्जिन जीरो। याद आया कुछ? लास्ट वीडियो में मैंने ये किया था। ये मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर में किया था। यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर हमारा पूरा वेब पेज आ जाता है। पूरा वेब पेज पे अगर हमें कुछ लगाना है ना, तो वो यूनिवर्सल सेलेक्टर से होगा। जैसे वो बाउंड्री सी आ रही थी ना, मार्जिन आ रहा था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो वो चीज को हटाने के लिए मुझे पूरा यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करना पड़ा था, पूरे वेब पेज को सेलेक्ट करना पड़ा था। उसमें फिर मैंने मार्जिन जीरो किया, तो वो मार्जिन हट गया था, जो अपने आप ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट लगा रखा था। सो वो था हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर, जो ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, एंड अभी भी लाइक कर ही दिया हूँ। आपको ब्राउजर पे जाके दिखा देता हूँ। ये देखो, जो एच अपना हाई है वो एकदम ऊपर टॉप पे एंड लेफ्ट पे टच हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर पे पैडिंग एंड मार्जिन जीरो कर दिया। अगर मैं ये पैडिंग एंड मार्जिन जीरो ना करूँ, इसे कमेंट आउट कर दे, तो कमेंट आउट करने से ना हमारा कोड अफेक्ट नहीं करता है, मतलब हमारा कोड को नहीं माना जाता कि ये लिखा गया है। ये देखो, लेफ्ट पे एंड ऊपर पे जगह दे रखी है, वो मार्जिन है हमारी। तो वो है हमारी मार्जिन। उस वो पूरे वेब पेज पे लगी हुई है। वो देखो ना, हाई के सामने भी है, उसके पहले जो हमने पैराग्राफ वगैरह दे रखे हैं, स्पैन दे रखे हैं, हेडिंग दे रखी है H2 H3 H1, वो सबके पास मार्जिन लग रखा है। सबके पास है, मतलब तो हमारे पूरे वेब पेज पे है वो। तो इसको हटाने के लिए ना हमें यूनिवर्सल सेलेक्टर की जरूरत पड़ेगी। यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाया और मार्जिन पैडिंग जीरो किया, हट गई, मार्जिन हट गई सबकी। सो ये था हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। हमारे सेलेक्टर्स इसी के साथ होते हैं खत्म। अब आती है बारी CSS प्रॉपर्टीज की। अभी CSS प्रॉपर्टीज क्या है? जो मैंने अभी कलर चेंज किया, बैकग्राउंड कलर चेंज किया, ये मेरा CSS प्रॉपर्टीज है। मतलब कोई एक एलिमेंट है, उसको मैंने कोई प्रॉपर्टी दे दी स्पेशल, वो मेरी CSS प्रॉपर्टी बन गई। जैसे कि मैं यहाँ पे ना अभी एग्जांपल के लिए एक div टैग बनाता हूँ। एक बॉक्स काइंड ऑफ बन गया ये, एंड इसके अंदर मैं रखता हूँ एक पैराग्राफ, क्योंकि मुझे अभी याद आया कि डिसेंडर सेलेक्टर भी हमारा रहता है। एंड इस पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ डिसेंडेंट सेलेक्टर। ठीक है, इसका बाय डिफॉल्ट कलर क्या होना चाहिए? ब्लैक, राइट। इसका बाय डिफॉल्ट कलर ब्लैक होना चाहिए। यहाँ पे डिसेंडेंट सेलेक्टर। लेकिन अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, वो कैसे कर सकता हूँ? मैं डायरेक्ट पी से कर सकता हूँ मैं, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ कि डिव के अंदर है हमारा पी, उसका मुझे कलर चेंज करना है, एंड इसका मैं कलर करूंगा लेट्स से येलो।
कि ये मेरा डिसेंडेंट बन गया। अभी मेरा डिसेंडेंट कैसे बना ये, जो div है उसके अंदर p है, div है उसके अंदर p है। ये जो एरो है ये बता रहा है कि div के अंदर एक p है, div का डिसेंडेंट है वो, एक तरह से अगली पीढ़ी बन गया, div की अगली पीढ़ी जो पैराग्राफ है। अभी ये कॉम्बिनेशन और कहीं पे नहीं है। सिर्फ अगर मैं ये अकेला पी पे लगाता तो ऊपर वाले पैराग्राफ का भी कलर चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा पी जो कि डिव का हो डिसेंडेंट, उसका कलर येलो हो जाए। यहाँ पे ये बोला जा रहा है ऐसा पैराग्राफ जो डिव के अंदर हो, डिव का डिसेंडेंट हो, उसका कलर येलो। सो अभी ब्राउजर पे चल के देखते हैं कि सिर्फ एक का हुआ है या दोनों पैराग्राफ का हुआ है चेंज कलर। तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये रहा डिसेंडेंट सेलेक्टर, इसका कलर येलो हो रखा है। बाकी आपके सामने पैराग्राफ्स उनका कलर नहीं चेंज हुआ है। एंड येलो की जगह ना मैं कुछ और सेलेक्ट करता हूँ कलर, ताकि ये ना अच्छे से दिखे ये। तो उसके लिए कोई अच्छा सा कलर ढूंढते हैं, या फिर इसको ना मैं डार्क कर देता हूँ, है ना। ये वाला कलर दिख जाना चाहिए। अभी चलते हैं दोबारा ब्राउजर पे। सो या ये वाला कलर दिख गया सबसे नीचे। ये जो मैंने बनाया था नया पैराग्राफ डिसेंडेंट सेलेक्टर, बाकी का कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ ये एक हमारा पैराग्राफ है जो डिव का डिसेंडेंट है। तो ये था डिसेंडेंट सेलेक्टर। अभी चलते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भाई, कलर, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, वेट, हाइट, टेक्स्ट अलाइन, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ये सारी सीएसएस प्रॉपर्टीज है। अभी तक हमने कौन कौन सी देखी है, बैकग्राउंड कलर देखी है, कलर देखी है, मार्जिन देखी है, जो लेफ्ट राइट लाइक चारों तरफ बॉर्डर सा आ जाता है ना, स्पेसिंग आ जाती है, उसे मार्जिन बोलते हैं। और चारों तरफ स्पेसिंग ही पैडिंग भी देता है। और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आता है हमारा बॉक्स मॉडल के अंदर। पहले तो मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूँ आपको कौन कौन सी होती है। प्रॉपर्टीज है कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर। बॉर्डर से पता क्या होगा, एक बॉक्स सा बन के आ जाएगा हमारे एलिमेंट के चारों तरफ, और उसका हम कलर भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक हर चीज कंट्रोल की जा सकती है सीएसएस के साथ, स्टाइलिंग की। एंड इसमें हम विड्थ एंड हाइट भी रखते हैं। विड्थ एंड हाइट हमने पहले भी किया है। जब हमने इमेज टैग्स किए थे, इमेज एंड वीडियो टैग्स, तब हमने विड्थ एंड हाइट दी थी उनकी। वो हमारे सीएसएस का पार्ट है एक्चुअली में, क्योंकि सीएसएस में भी हम विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं, जस्ट लाइक एचटीएमएल में जैसे दिया था सेम। बस यहाँ यहाँ पे वो सेलेक्टर वाला काम आ जाएगा। लाइक यहाँ के अंदर हमें जो भी है यहाँ पे करना पड़ेगा काम। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देना पड़ेगा, मार्जिन यहाँ पे देना पड़ेगा सेलेक्टर के अंदर। ये डिफरेंस आता है बस, बाकी तो इजी है वही सब चीज़ें। एंड अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट होगी। टेक्स्ट अलाइन अलाइनमेंट, मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ तो मुझे स्पेलिंग चेक करने पड़ते हैं इसके बार बार। हाँ, तो अलाइनमेंट में कैसे रहता है, जैसे कि जस्टिफाई हो गया, सेंटर हो गया, ये सब हमारे अलाइनमेंट में आते हैं। तो ये भी सीएसएस प्रॉपर्टीज है। एंड ऐसी सीएसएस प्रॉपर्टीज बहुत सारी है भाई। हम जैसे जैसे वेब पेजेस बनाएंगे ना, वैसे वैसे सीएसएस प्रॉपर्टीज देखेंगे। मेन तो वही है, स्पेशलिटी है कि भाई हम एलिमेंट को कैसा रूप देना चाहते हैं, उसके लिए हम अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। जैसे कि कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, फॉन्ट का साइज हो गया। जैसे इसका साइज है ये छोटा दिखता है उसमें ब्राउजर में, राइट। हम इसको चाहे तो एकदम बड़ा कर सकते हैं, H1 से भी बड़ा कर सकते हैं, और हम चाहे तो H1 का ही साइज बड़ा कर सकते हैं। वो हमारा फॉन्ट साइज से होता है। और स्पेसिंग का तो ऑलरेडी बता ही दिया मैंने। अभी हम देखते हैं बॉक्स मॉडल को, कि बॉक्स मॉडल है क्या। बॉक्स मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं एक क्या करूँ क्या बनाया जाए। स्पैन बनाऊँ, सेक्शन सेक्शन बनाता हूँ, एक सेक्शन बनाता हूँ। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ
बॉक्स मॉडल, ठीक है। बॉक्स मॉडल मैंने लिखा एंड यहाँ पे मैं कैसे सेलेक्ट करूँगा भाई सेक्शन को, मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ कि कैसे सेलेक्ट करूँगा। इसी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया मैंने, एलिमेंट सेलेक्टर यूज होगा यहाँ पे। सो आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। कमेंट क्या होता है भाई, कमेंट होता है, कमेंट कर दिया होगा एंड मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रहा हूँ, सॉरी अबाउट दैट। एंड या डायरेक्ट सिलेक्शन सेक्शन, डायरेक्ट सेक्शन लगा के मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने एलिमेंट को। एंड इसके अंदर सबसे पहले तो मैं दूंगा बॉर्डर, ताकि आपको समझ आए कि चल क्या रहा है यहाँ पे। बॉर्डर दूंगा मैं 1 पिक्सल का एंड इसका कलर मैं रखूंगा बॉर्डर 1 पिक्सल रेड कलर का, और रखूंगा सॉलिड ताकि अच्छे से दिखे, इसलिए सॉलिड प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। लाइक सॉलिड नहीं भी लगाऊंगा तब भी दिखना चाहिए, बट सॉलिड मुझे कंफर्टेबल लगता है इसलिए सॉलिड लगा के बैठा हूँ। एंड ये मैंने सेक्शन पे लगाया एंड इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश एंड ये देखो, ये जो मेरा बॉक्स मॉडल लिख के आ रहा है इस पे रेड कलर का एक बॉक्स बन चुका है। आई होप कि आप सबको अच्छे से दिख रहा हो। एंड सबसे पहले तो मैं इसकी विड्थ कम करना चाहूँगा भाई, बहुत ज़्यादा विड्थ है इसकी, ये पूरा दिखेगा भी नहीं ऐसे। तो इसकी विड्थ मैं कंट्रोल करूँगा, वो दूंगा यहाँ पे विड्थ से। एंड मैं यहाँ पे सारी CSS प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे सारी CSS की प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं विड्थ दे रहा हूँ 10%। मतलब मेरी पूरी स्क्रीन का सिर्फ 10% लेगा ये। एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो बॉक्स छोटा हो गया ना, सिर्फ 10% ले रहा है वो। एंड अभी ये मेरा विड्थ हो गया। अभी अगर मैं यहाँ पे मार्जिन दूं, चलो मैं मान लो 20 पिक्सल का मार्जिन देता हूँ। हमारी जो स्क्रीन है ये पता है आपको पिक्सल्स में डिवाइडेड होती है, छोटे छोटे पिक्सल्स में। तो वही जो छोटे छोटे पिक्सल्स है उनका ही गैप दे रहा हूँ मैं मार्जिन में। मतलब 20 वही छोटे छोटे पिक्सल्स का गैप आना चाहिए। एंड यहाँ पे देखो मार्जिन मैंने दिया, तो ये जो मेरा बॉर्डर है उसके बाहर गैप आया है, वो मेरा मार्जिन से हुआ है। ये चीज याद रखना, बॉक्स के बाहर गैप आया वो मेरा मार्जिन है। एंड अभी मैं यहाँ पे पैडिंग दूंगा एंड पैडिंग भी मैं 20 पिक्सल की दूंगा। एंड अभी ब्राउजर में चल के देखते कि कैसे दिख रहा है। अभी जो मैंने बॉर्डर बना रखा है बॉक्स का उसके अंदर गैप आया, वो मेरा पैडिंग से हुआ है। बॉर्डर के बाहर गैप मार्जिन से, बॉर्डर के अंदर गैप पैडिंग से, इतना सा डिफरेंस है। एंड ये जो गैप है ये चारों तरफ आया मार्जिन और पैडिंग से। मैं चाहूँ तो वो कंट्रोल कर सकता हूँ, बट मैं वो आपको आगे सिखाऊंगा कि कैसे कंट्रोल करते हैं। अभी के लिए इतना ध्यान रखो, बॉर्डर के बाहर गैप मार्जिन से आता है, बॉर्डर के अंदर गैप पैडिंग से आता है। एंड ये जो मेरा एलिमेंट है ना सिलेक्शन वाला, इसका जो टोटल हाइट एंड विड्थ होगा वो होगा ये मेरा मार्जिन, मेरा बॉर्डर, मेरा पैडिंग और ये एलिमेंट, इन सब का टोटल वो मेरे इस पूरे एलिमेंट का हाइट एंड विड्थ होगा। मतलब 20 तो मेरा मार्जिन हो गया, 20 मेरा पैडिंग हो गया 40, और एक मेरा ये बॉर्डर का हो गया 40 एक 41, एंड 41 इस साइड भी है। तो 41 कितना हो गया, 82 हो गया, 82, 82 हो गया। और मेरा ये जो इसका है वो अलग से, इसका लेट से मान लेते हैं कि 100 पिक्सल है इसका, तो 182 पिक्सल मेरा टोटल विड्थ हो गया। एंड हाइट भी ऐसे निकलेगा 20 20 एक 21 एंड यहाँ पे 41। यहाँ पे मैंने फिर गड़बड़ किया था क्या, ओह 20 20 40 एक 41, ठीक है 82, और इसको मैं मान लेता हूँ 50। तो ये जो टोटल होगा वो मेरा हाइट होगा। ये है हमारा बॉक्स मॉडल कि भाई मार्जिन, हमारा बॉर्डर, हमारी पैडिंग और हमारा जो बीच में कंटेंट है वो सब की विड्थ एंड हाइट टोटल होगी, वो रहेगी हमारे पूरे एलिमेंट की हाइट एंड वेट। ये है हमारा बॉक्स मॉडल। एंड इसके साथ ही हमारा सेलेक्टर, CSS प्रॉपर्टीज एंड बॉक्स मॉडल
तीनों टॉपिक्स कवर। एंड हमारी वीडियो हो चुकी है काफ़ी लेंथी, पहुंच चुकी है 25 मिनट। तो आई गेस मुझे यहाँ पे वीडियो ख़त्म करनी चाहिए एक आउटरो के साथ। आई होप कि आप सबको समझ आ रही होगी सब चीज़ें जो मैं सिखा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। एंड आप मुझे ये बताओ कि आज के टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगा या फिर सबसे ज़्यादा इजी क्या लगा। दोनों चीज़ें मुझे बताओ। एंड आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में बताने के तरीके में क्या चीज़ अच्छी लगी या फिर कौन सी चीज़ है जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, वो चीज़ मैं इम्प्रूव करना चाहूँगा। इसलिए आप मुझे बताओ कि आपको कौन सी चीज़ पसंद आ रही है एंड कौन सी चीज़ पसंद नहीं आ रही है, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूँ एंड आपको अच्छे से सिखा सकूँ चीज़ें, ताकि आप भी आराम से सीख सको। एंड भाई अभी के लिए इतना ही। एंड अगर आपको ये जो कोड है जो भी मैंने लिखा है ये पूरा बनाने के लिए ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने अपने गिटहब का। वहाँ पे डे बाय डे भाई मैं डालता रहता हूँ कोड। जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ के साथ मैं उधर भी कोड अपलोड करता हूँ। तो वहाँ से जाके आप कोड यूज़ कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। एंड अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।